एक्सरसाइज 1E क्वेश्चन नंबर 1 रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, आप जब समझेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन जब आप 1 2 3 4 ये क्वेश्चन कर लोगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा कि इसमें करना क्या होता है। तो बिना देरी करे देखते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले आप नंबर लाइन ड्रॉ करो। तो मैंने ये ड्रॉ कर दी और बीच में किया 0। फिर देखो जितना गैप यहाँ से यहाँ तक लिया है मैंने 0 से 1 के लिए, उतना ही गैप मैं इधर लूँगा। तो 2 फिर 3 इस तरीके से, और इधर मैंने 4 कर दिया। नंबर लाइन में इधर जो नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, नेगेटिव। तो 0 के इधर क्या आएगा, -1 -2 -3। ये नंबर लाइन जब डिनोट करो ना तो ये याद रखना कि गैप जो है ना दोनों, मतलब इनके बीच के, वो सारे इक्वल होने चाहिए। तो हमने नंबर लाइन तो बना दी, रिप्रेजेंट करना था किसको, स्क्वायर रूट 5 को। तो आप ये याद रखना कि अगर आपको कहा गया है स्क्वायर रूट 5 को रिप्रेजेंट करना, तो आपको ना इसमें से एक कम, यानी कि 5 में से एक कम ये रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। तो 5 में से 1 गया तो क्या बचा, 4। अगर आपको ये रिप्रेजेंट करना आता है तभी आप रूट 5 को कर पाओगे। जैसे मान लो उसने कहा आपसे कि स्क्वायर रूट n को रिप्रेजेंट करो, तो आप क्या करोगे, n में से एक कम इसको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। एक एग्जांपल और दे दूं मैं, आपसे कहा स्क्वायर रूट 10 को रिप्रेजेंट करो, तो आपको क्या करना आना चाहिए, रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट 9, एक कम, मतलब इसमें से एक कम। तो जरा देखो, अगर स्क्वायर रूट 5 रिप्रेजेंट करने को कहा गया है तो आपको एक कम आना चाहिए, मतलब 5 में से एक कम, यानी कि रूट 4। अगर आपको रूट 4 रिप्रेजेंट करना आता है इस नंबर लाइन पर, तो आप ये भी कर पाओगे। कैसे करेंगे, देखो स्क्वायर रूट 4 इसकी वैल्यू क्या होती है, 2। मतलब किसका स्क्वायर, किसकी मल्टीप्लाई किससे करें कि ये 4 आ जाए, है ना। तो 2 आंसर है। तो आपको 2 रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। तो देखो 0 ये रहा, 1 ये रहा और 2 ये रहा। तो अगर मैं इसको ए पॉइंट बोलूं और इसको बी, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 2। समझ गए। अब देखो आपको क्या करना है, इस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर आपको जितना गैप ये था उतना ही ये लेना है। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। मतलब 90 डिग्री का एंगल बना के आपको जितना गैप ये चल रहे हैं, जैसे मान लो ये 1 सेंटीमीटर आपने गैप ले रखे हैं सारे, तो आपको 1 सेंटीमीटर ही ऐसे लेना है। तो ये 1 है, ठीक है। इस पॉइंट को कहा मैंने सी और इसको ज्वाइन कर दिया। अब देखो एक ट्राइंगल मुझे मिल रहा है, इससे एक ट्राइंगल मिल रहा है मुझे। ट्राइंगल का नाम क्या है, देखो ऐसे देखो, ये कितना है, ओ ए, सॉरी ए बी, ये ए है, ये बी है, और ये कितना है, 2 मेरा। और देखो यहाँ पर देखो ऐसे करके, ये पॉइंट है मेरा सी, और ये डिस्टेंस कितनी है, 1। आप सेंटीमीटर में ले लो, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, इसे आप ज्वाइन कर लो। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ AC की लेंथ क्या होगी, AC की लेंथ क्या होगी। तो अगर आपको ये निकालनी है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। आपको कहना पड़ेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या कहती है, वो ये कहती है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, 90 डिग्री एंगल ये रहा, इसके सामने वाली साइड मतलब AC का स्क्वायर इक्वल होगा बची हुई दो साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल। मतलब ये AB, इसका भी स्क्वायर करो, और बची हुई साइड क्या है, BC, इसका भी स्क्वायर करो, और इन दोनों का सम करो। तो ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, आपने क्लास 8 में अच्छे से की थी ये, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, यहां से AC की लेंथ निकालनी है। फिलहाल आप मुझे बताओ AB क्या है, तो AB थी 2, तो 2 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, प्लस BC कितना है, BC कितना है, 1, उसका भी क्या करो, स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करोगे मतलब 2 की मल्टीप्लाई 2 से, तो क्या आएगा 4, प्लस 1 का स्क्वायर करोगे मतलब 1 की मल्टीप्लाई 1 से, क्या आएगा 1। अगर मैं 4 में 1 ऐड करूं तो क्या आएगा 5। ये किसकी वैल्यू है, AC के स्क्वायर की। लेकिन मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे तो AC चाहिए। तो AC की लेंथ कितनी होगी,
ये स्क्वायर हटेगा ना तो इसके ऊपर ये सिंबल आ जाएगा, मतलब AC की लेंथ कितनी है √5। कहने का मतलब ये है कि AC की वैल्यू कितनी है √5। यहाँ से यहाँ तक अगर लेंथ देखता हूँ मैं AC की तो वो कितनी है √5। अब आपको क्या करना है, कंपास लेना है, ठीक है, और ये लेंथ मेजर कर लेनी है ऐसे करके A और C। अब बताओ कितनी रेडियस ले रखी है मैंने, √5। तो अगर मैं इस पॉइंट पर रख के नंबर लाइन को कट करूं तो नंबर लाइन को कहाँ इसने किया पॉइंट कट, यहाँ पर। ये मेरी लेंथ कितनी है, ये पॉइंट क्या है, देखो A से लेकर यहाँ तक, ये B तो ये वाला पॉइंट था, और ये क्या है मान लो D, ये पॉइंट मेरा D है जहाँ पर ये लाइन को कट किया। तो देखो AD जो है, AD ये रहा ना, A से D तक, वो कितना है मेरा √5। क्यों, क्योंकि जितनी लेंथ AC की थी उतनी ही AD की है, रेडियस है ना। अगर मैं इससे पूरा सर्कल बनाता, AC से पूरा सर्कल ऐसे बनाता, तो सर्कल की रेडियस हर जगह इक्वल होती है, यानी कि जितना AC है उतना ही AD है, जो कि मेरा क्या है √5। तो नंबर लाइन पर AD जो है, A ये है और D ये रहा, तो ये लेंथ कितनी है मेरी √5, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था, तो AD मेरा कितना है √5। अगर ये आपको नहीं समझ में आया ना, तो आप जब नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे ना तो ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।